अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं में एक जैसी बेचैनी दिखाई दे रही है। नौकरी, भर्ती, परीक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी, यही वजह है कि आज के आंदोलन में छात्र किसी एक विचारधारा की बजाय अपने भविष्य की बात करते दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो नीट, एसएससी जैसी तमाम भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही, जिसकी वजह से युवाओं में असंतोष बढ़ता गया। उसी असंतोष की परिणति थी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन और उनका गुस्सा। जेन जी से संवाद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील बनानी शुरू कर दी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी संवाद करने लगे। कहने का मतलब ये कि इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष से जुड़े विचार परिवार के भीतर भी चिंता दिखाई दे रही है। झारखंड में छात्र सड़कों पर हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों से मिलने पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहली नजर में ये अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ दो राज्यों की खबर है या फिर देश में कुछ बड़ा पक रहा है? क्योंकि भारत के इतिहास में जब जब छात्र सड़क पर उतरे हैं, सिर्फ आंदोलन नहीं हुए, राजनीति ने भी करवट बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। झारखंड में पिछले 2 हफ्ते से छात्र जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आंदोलन लगातार तेज हुआ है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। उधर प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश लगातार चल रही है। प्रयागराज में उनके कार्यक्रम को लेकर विवाद और अनुमति का मुद्दा भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना। यानी छात्र अब सिर्फ कैंपस की राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत का इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलनों ने कई बार सत्ता की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। इसका पहला बड़ा उदाहरण 1974 का जेपी आंदोलन है। आपको याद होगा कि बिहार से शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बन गया। जयप्रकाश नारायण उसके प्रतीक बने। आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता गया। इसके बाद देश ने आपातकाल देखा और फिर 1977 का चुनाव, जिसमें पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दूसरा बड़ा उदाहरण 1990 का मंडल आंदोलन है। देश भर के विश्वविद्यालय उबल पड़े। छात्र राजनीति राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गई। आज भी जातीय राजनीति की जड़ें उसी दौर से जुड़ी मानी जाती हैं। तीसरा उदाहरण अभी कुछ साल पहले यानी 2019-20 में हुआ सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन। जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे देश के कई विश्वविद्यालय राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गए। लेकिन आज का आंदोलन इन सब से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार आंदोलन किसी एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं में एक जैसी बेचैनी दिखाई दे रही है। नौकरी, भर्ती, परीक्षा, पेपर लीक, बेरोजगारी, यही वजह है कि आज के आंदोलन में छात्र किसी एक विचारधारा के बजाय अपने भविष्य की बात करते दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो नीट, एसएससी जैसी तमाम भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही, जिसकी वजह से युवाओं में असंतोष बढ़ता गया। उसी असंतोष की परिणति थी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन और उनका गुस्सा। इस प्रदर्शन ने सरकार पर दबाव बनाया और छात्र मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। पूरा विपक्ष भी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ था, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी तो उसके पहले से ही देश भर में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से झारखंड के छात्रों से भी बात की और उनके आंदोलन का समर्थन किया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए। दिलचस्प बात यह है कि युवाओं और छात्रों यानी जेन जी से संवाद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील बनानी शुरू कर दी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी संवाद करने लगे।
मोहन भागवत ने ये तो कहा कि छात्रों की शिकायतें वास्तविक हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भांजने, पैलेट गन से हमले करने का दोषी कौन है और जवाबदेही किसकी है। कहने का मतलब ये कि इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष से जुड़े विचार परिवार के भीतर भी चिंता दिखाई दे रही है। अब सरकार पुलिस भी वाले भी पथराव कर रहे हैं। देखिए, यानी अब सरकार भी मान रही है कि छात्रों के सवालों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि ये चिंता इतनी देर बाद कैसे दिखी, और चिंता अभी भी अधूरे मन से ही दिख रही है, क्योंकि उसी आरएसएस और बीजेपी के लोग 2 दिन पहले तक इन छात्रों को देशद्रोही, पंचर बनाने वाला और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं और समर्थकों की भाषा पहले इतनी आक्रामक क्यों थी, और अब अचानक संवाद की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। बहरहाल, मोहन भागवत संवाद कर रहे हों या मोदी जी रील बनाकर छात्रों से मन की बात कर रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या संवाद भर से युवाओं की नाराजगी कम होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनका यह आक्रोश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और इतिहास कहता है कि हर छात्र आंदोलन सरकार नहीं गिराता, लेकिन हर बड़ा राजनीतिक बदलाव युवाओं की बेचैनी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। 1974 में मुद्दा भ्रष्टाचार था, 1990 में आरक्षण, 2019 में नागरिकता और 2026 में मुद्दा है रोजगार। आज भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से है। अगर भर्ती, रोजगार और शिक्षा के सवाल लगातार राजनीतिक मुद्दे बने रहे तो उनका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ना तय है। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के बाद तो राजनीतिक विश्लेषक युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को नए राजनीतिक कारकों के रूप में देखने लगे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि झारखंड में क्या हुआ या प्रयागराज में राहुल गांधी क्या करने गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का युवा फिर से राजनीति का एजेंडा लिखने जा रहा है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 की राजनीति में रोजगार, शिक्षा और भर्ती सबसे बड़े मुद्दे बनने वाले हैं, या फिर यह गुस्सा भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। यही सवाल आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। राजनीति में मुद्दे बदलते हैं, कभी मंदिर, कभी मंडल, कभी महंगाई, लेकिन अगर आने वाले महीनों में छात्र और युवा सड़कों पर बने रहे तो हो सकता है कि पहली बार रोजगार और शिक्षा सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए। क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब युवा अपना मुद्दा खुद तय कर लेते हैं तो राजनीति को भी अपना एजेंडा बदलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच देश में छात्र राजनीति लौट रही है, या ये सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित असंतोष है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहिए।